भगवान श्री रामचंद्र जी की जय हो। आज श्री रामचरितमानस जी से छठा वीडियो बालकांड में जो वीडियो बन रहा है उसमें छठा वीडियो आज हिंदी में ही पढ़ रहा हूँ। शुरुआत अवधि से कर रहा हूँ जहाँ से आपको ढूंढने में आसानी रहे। भगवान रामचंद्र जी के नाम की महिमा के बारे में तुलसीदास जी बता रहे हैं। अब आगे, राम सुकंठ विभीषण दो, राम सुकंठ विभीषण दो, राखे शरण जान सबको, नाम गरीब अनेक निवाजे, लोक वेद बर बिरित विराजे। श्री राम जी ने सुग्रीव और विभीषण दोनों को ही अपने शरण में रखा, यह सब कोई जानते हैं, परंतु नाम ने अनेक गरीबों पर कृपा की है। नाम का यह सुंदर विरध लोक और वेद में विशेष रूप से प्रकाशित है। श्री राम जी ने तो भालू और बंदरों की सेना बटोरी और समुद्र पर पुल बांधने के लिए थोड़ा भी परिश्रम नहीं किया, परंतु नाम लेते ही संसार समुद्र में सूख जाता है। सज्जनगण, मन में विचार कीजिए कि दोनों में कौन बड़ा है। श्री राम जी ने कुटुंब सहित रावण को युद्ध में मारा, तब सीता सहित उन्होंने अपने नगर में अयोध्या जी में प्रवेश किया। राम राजा हुए, अवध उनकी राजधानी हुई। देवता और मुनि सुंदर वाणी से जिनके गुण गाते हैं, परंतु सेवक भक्त प्रेम पूर्वक नाम के स्मरण मात्र से बिना परिश्रम मोह की प्रबल सेना को जीतकर प्रेम में मग्न हुए अपने ही सुख में विचरते हैं। नाम के प्रसाद से उन्हें सपने में भी कोई चिंता नहीं सताती। अब एक बहुत सुंदर दोहा है, वो सुनिए कि ब्रह्म राम ते नाम बढ़, ब्रह्म राम ते नाम बढ़। नाम का प्रभाव इतना बड़ा है कि ब्रह्म भगवान राम से भी बड़ा बता रहे हैं तुलसीदास जी। ब्रह्म राम ते नाम बढ़, बरदायक बरदानी, रामचरित सतकोटि मह, लिए महेश जिय जानी। इस प्रकार नाम, नाम मतलब भगवान, नाम का मतलब हो गया निर्गुण रूप भगवान राम जी। इस प्रकार नाम ब्रह्म और सगुण, नाम निर्गुण और सगुण दोनों ब्रह्म से, नाम निर्गुण ब्रह्म और सगुण राम दोनों से बड़ा है। यह वरदान देने वालों को भी वर देने वाला है, वरदान देने वालों को भी वर देने वाला है। श्री शिव जी ने अपने हृदय में यह जानकर ही 100 करोड़ राम चरित्र में इस राम नाम को सार रूप चुनकर ग्रहण किया है। नाम ही के प्रसाद से शिव जी अविनाशी हैं, नाम के ही प्रसाद से शिव जी अविनाशी हैं और अमंगल वेश वाले होने पर भी मंगल की राशि हैं। सुखदेव जी और सनकादि सिद्ध मुनि योगीगण नाम के ही प्रसाद से ब्रह्मानंदन को भोगते हैं। नारद जी ने नाम के प्रताप को जाना है। हरि सारे संसार को प्यारे हैं, हरि को हर प्यारे हैं, और आप श्री नारद जी हरि और हर दोनों को प्रिय हैं। नाम के जपने से प्रभु ने कृपा की, जिससे प्रहलाद भक्त शिरोमणि हो गए। ध्रुव जी ने ग्लानि हरि नाम को जपा, ध्रुव जी ने ग्लानि से हरि नाम को जपा। ग्लानि का मतलब विमाता के वचनों से दुखी होकर सकाम भाव से हरि नाम को जपा और उसके प्रताप से अचल अनुपम स्थान ध्रुवलोक प्राप्त किया। हनुमान जी ने पवित्र नाम का स्मरण करके श्री राम जी को अपने वश में कर रखा है वर्तमान में भी, क्योंकि हनुमान जी चिरंजीवी हैं। नीच अजामिल गज और गणिका वेश्या भी श्री हरि के नाम के प्रभाव से मुक्त हो गए। मैं नाम की बड़ाई कहाँ तक कहूँ, राम भी नाम के गुणों को नहीं गा सकते। कलयुग में राम का नाम कल्पतरु, मनचाहा पदार्थ देने वाला और कल्याण का निवास, मुक्ति का घर है, जिसको स्मरण करने से भांग सा निकृष्ट तुलसीदास तुलसी के समान पवित्र हो गया है। यहाँ कुछ अपने मन से विशेष टिप्पणी मैं नहीं कर रहा हूँ, बीच बीच में कभी कभार कुछ हृदय में आता है तो कहता हूँ। मैं पढ़ वही रहा हूँ जो श्री रामचरितमानस जी में लिखा हुआ है। केवल कलयुग की ही बात नहीं है, चारों युगों में, तीनों कालों में और तीनों लोकों में नाम को जप कर जीव शोक रहित हुए हैं। वेद पुराण और संतों का मत यही है कि समस्त पुण्यों का फल श्री राम जी में या राम नाम में प्रेम होना है। समस्त पुण्यों का फल, जैसे कल मैं कह रहा था कि अगर माला एक मन का हम मानते हैं और पहला नाम अगर उस मन के का माले का पहला मन का अगर भगवान राम का नाम है, तो हर एक ज्ञान को प्राप्त करने के बाद वेद शास्त्र पुराण उपनिषद जो पढ़िए, जो भी अध्ययन करिए,
उसके बाद अंतिम आपको जो सार निकल कर के आएगा वो भगवान का नाम जप ही आएगा। राधा नाम, राम नाम, भगवान शंकर का नाम, ये नाम ही निकल कर के आएंगे। तो वेद, पुराण और संतों का मत यही है कि समस्त पुण्यों का फल श्री राम जी में या राम नाम में प्रेम होना है। पहले सत्य युग में, सबसे पहले युग में, जो 4 युग हमारे यहाँ बने हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलियुग, तो पहले युग में ध्यान से, पहले युग में ध्यान से, दूसरे युग में त्रेता में यज्ञ से, द्वापर में पूजन से भगवान प्रसन्न होते हैं। परंतु कलियुग में केवल पाप की जड़ और मलिन है। परंतु कलियुग केवल पाप की जड़ और मलिन है। इसमें मनुष्यों का मन पाप रूपी समुद्र में मछली बना हुआ है। मनुष्यों का मन पाप रूपी समुद्र में मछली बना हुआ है, अर्थात पाप से कभी कभी अलग होना ही नहीं चाहता। इससे ध्यान, यज्ञ और पूजन नहीं बन सकते, कठिन है। वर्तमान में वास्तव में आप देख भी रहे हैं, ऐसे कलियुग काल में तो नाम ही कल्प वृक्ष है, जो स्मरण करते ही संसार के सब जंजालों को नाश कर देने वाला है। कलियुग में यह राम नाम मनोवांछित फल देने वाला है, परलोक का परम हितैषी और इस लोक का माता पिता है, अर्थात परलोक में भगवान का परम धाम देता है और इस लोक में माता पिता के समान सब प्रकार से पालन और रक्षण करता है। कलियुग में बहुत विशेष कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। अपना खूब कार्य करिए, खूब कर्म करिए, उद्यम करिए। आप बिजनेस करते हैं, बड़ा बिजनेस करिए और बड़ा बनाइए उसको। हर एक कार्य में, हर एक अपना जो आपका कर्म हो रहा है उस कर्म के दौरान आप भगवान का स्मरण, उनके नाम का स्मरण, किसी विशेष मंत्र का नहीं। गुरु प्रदत्त कोई मंत्र है तो जरूर करिए सुबह शाम उसको, लेकिन नाम की महिमा इसीलिए है कि कलियुग से पार पाने का, कलियुग की मति से पार पाने का कोई और उपाय कलियुग में नहीं। तो भगवान के नाम का वंदन करते रहिए, सब कार्य करते हुए उस कार्य के बीच बीच में। तो कलियुग में न कर्म है, न भक्ति है और न ज्ञान ही है। राम नाम ही एक आधार है। कपट की खान कलियुग रूपी काल नेमी के मारने के लिए राम नाम ही बुद्धिमान और समर्थ श्री हनुमान जी हैं। राम नाम श्री नृसिंह भगवान है। कलियुग हिरण्यकश्यप, एक आप देखिए, भगवान नरसिंह के नाम से याद आया कि कभी पीछे कुछ दिन पहले ही, पिछले महीने शायद, नरसिम्हा करके एक मूवी बनी, एनिमेटेड मूवी, और बहुत अच्छी मूवी। मुझे लग रहा शायद, जैसा मीडिया में पढ़ रहे हैं हम लोग कि 4 करोड़ या कुछ 15 करोड़ के बजट के आसपास की वो पिक्चर बनी। दैट मूवी हैज़ अर्न मोर देन 300 करोड़ रुपीज़। और जिन्होंने बनाया है वास्तव में वो बच्चों को देखने दिखाने लायक है। अपने संस्कृति को, अपने जो वैज्ञानिक अध्ययन रहे हैं पुराने समय के, उस आधार पे पिक्चर ये बनी, दिखाया गया है उसको। और आप भी समय हो तो आप जरूर देखिएगा, बच्चों को दिखाइएगा जरूर से ऐसी जो पिक्चरें आ रही हैं। तो राम नाम श्री नृसिंह भगवान है। कलियुग हिरण्यकशिपु है। कलियुग हिरण्यकशिपु है, राम नाम श्री नृसिंह भगवान हैं और जप करने वाले जन प्रहलाद के समान हैं। यह राम नाम देवताओं के शत्रु कलियुग रूपी दैत्य को मारकर, यह राम नाम देवताओं के शत्रु कलियुग रूपी दैत्य को मारकर जप करने वालों की रक्षा करेगा। अब भगवान नरसिंह नारायण का आप जानिए कि उनका अवतरण, छोटी सी चीज बताऊं कि कहा जाता है जब भगवान नरसिंह नारायण का अवतरण हुआ तो उन्होंने केवल एक हाथ से 8 करोड़ राक्षसों का अंत किया, एक हाथ से केवल। और विद इन फ्यू मिनट्स ही ये सारी घटना हुई थी। क्या भगवान का अवतार रहा होगा, कितना क्रुद्ध अवतार में वो जन्मे अपने भक्त की रक्षा के लिए, और बिल्कुल नए रूप में। उससे पहले उस तरह का कोई अवतार हुआ नहीं था, कोई जन्म नहीं हुआ था। मनुष्य होता है, जानवर होता है, इस तरह भगवान मिश्रित रूप में जन्मे। ऊपर का जो हिस्सा था वो सिंह का था, शेर का, नीचे की शरीर जो थी मनुष्य की थी। और 4 सभाओं का अर्थ आप समझिए कि हिरण्यकशिपु ने अपने राज्य को करने के लिए, जिस तरह हमारे यहाँ संसद एक सभा हो गई, संसद के बाद आप दूसरे राष्ट्र में चले जाइए, वहाँ एक सभा उसकी थी। अलग अलग राष्ट्रों में मिलाकर के 4 सभाएं थी। उन चारों सभाओं का अंत भगवान ने एक साथ किया, 8 करोड़ सैनिकों को मारा अपने भक्त की रक्षा के लिए। वही प्रभाव राम नाम का बताया जा रहा है कि वे श्री राम जी मेरी सब तरह से सुधार लेंगे, जिनकी कृपा करने से नहीं अगाती। राम से उत्तम स्वामी और मुझ सरीखा बुरा सेवक, इतने पर भी उन दयानिधि ने
अपनी ओर देखकर मेरा पालन किया है। लोक और वेद में भी अच्छे स्वामी की यही रीति प्रसिद्ध है कि वह विनय सुनते ही प्रेम को पहचान लेता है। अमीर गरीब, गंवार, नगरवासी, नगर निवासी, पंडित मूर्ख, बदनाम यशस्वी, सुकवि कुकवि, सभी नर नारी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार राजा की सराहना करते हैं। और साधु, बुद्धिमान, सुशील, ईश्वर के अंश से उत्पन्न कृपालु राजा और साधु, बुद्धिमान, सुशील, ईश्वर के अंश से उत्पन्न कृपालु राजा, ये गुण होना चाहिए राजाओं में। आज के जो हमारे गणमान्य लोग हैं, माननीय लोग हैं, इन लाइनों पे ध्यान दें। रामचरितमानस जी के अनुसार ही शासन सुशासन चले, तो सबकी सुनकर और उनकी वाणी, भक्ति, विनय और चालक को पहचान कर सुंदर वाणी से सबका यथा योग्य सम्मान करते हैं। यह स्वभाव तो संसारी राजाओं का है। कौशलनाथ श्री रामचंद्र जी तो चतुर शिरोमणि हैं। श्री राम जी तो विशुद्ध प्रेम से ही रिझते हैं, पर जगत में मुझसे बढ़कर मूर्ख और मलिन बुद्धि और कौन होगा। तथापि कृपालु श्री रामचंद्र जी मुझ दुष्ट सेवक की प्रीति और रुचि को अवश्य रखेंगे, जिन्होंने पत्थरों को जहाज और बंदर भालुओं को बुद्धिमान मंत्री बना लिया। सब लोग मुझे श्री राम जी का सेवक कहते हैं और मैं भी बिना लज्जा संकोच के कहलाता हूँ, कहने वालों का विरोध नहीं करता। कृपालु श्री राम जी इस निंदा को सहते हैं। अद्भुत, देखिए अद्भुत भक्ति कि सब लोग मुझे श्री राम जी का सेवक कहते हैं, बिना लज्जा संकोच के कहलाता हूँ और मैं भी बिना लज्जा संकोच के कहलाता हूँ, कहने वालों का विरोध नहीं करता। कृपालु श्री राम जी इस निंदा को सहते हैं कि श्री सीतानाथ जी जैसे स्वामी का तुलसीदास सा सेवक है। यह मेरी बहुत बड़ाई, ढिठाई और दोष है। मेरे पाप को सुनकर नरक ने भी नाक सिकोड़ ली है, अर्थात नरक में भी मेरे लिए ठौर नहीं। यह समझकर मुझे अपने ही कल्पित डर से डर हो रहा है, किंतु भगवान श्री रामचंद्र जी ने तो स्वप्न में भी इस पर, मेरी इस ढिठाई और दोष पर ध्यान नहीं दिया। वरन मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने तो इस बात को सुनकर, देखकर और अपने सुचित्त रूपी चक्षु से निरीक्षण कर मेरी भक्ति और बुद्धि की उल्टे सराहना की। क्योंकि कहने में चाहे बिगड़ जाए, परंतु हृदय में अच्छापन होना चाहिए। हृदय में तो अपने को उनका सेवक बनने योग्य नहीं मानकर पापी और दीन ही मानता हूँ, यह अच्छापन है। श्री रामचंद्र जी भी दास के हृदय की अच्छी स्थिति जानकर रीझ जाते हैं। प्रभु के चित्त में अपने भक्तों की हुई भूल चूक याद नहीं रहती, वे उसे भूल जाते हैं और उनके हृदय की अच्छाई नेकी को 100 बार याद करते रहते हैं। जिस पाप के कारण उन्होंने बाली को व्याध की तरह मारा था, वैसी ही कुचाल फिर सुग्रीव ने चली। वही करनी विभीषण की थी, परंतु श्री रामचंद्र जी ने स्वप्न में भी उसका मन में विचार नहीं किया। उल्टे भरत जी से मिलने के समय श्री रघुनाथ जी ने उनका सम्मान किया और राजसभा में उनके गुणों का बखान किया। प्रभु श्री रामचंद्र जी तो वृक्ष के नीचे और बंदर डाली पर प्रभु तो वृक्ष के नीचे और बंदर डाली पर, अर्थात कहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री राम जी और कहाँ पेड़ों की शाखाओं पर कूदने वाले बंदर, परंतु ऐसे बंदरों को भी उन्होंने अपने समान बना लिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी सरीखे शील निधान स्वामी कहीं भी नहीं है। हे श्री राम जी, आपकी अच्छाई से सभी का भला है, अर्थात आपका कल्याणमय स्वभाव सभी का कल्याण करने वाला है। यदि यह बात सच है तो तुलसीदास का भी सदा कल्याण ही होगा। इस प्रकार अपने गुण दोषों को कहकर और सबको फिर सिर नवाकर मैं श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करता हूँ, जिसे सुनने से कलयुग के पाप नष्ट हो जाते हैं। आज यहीं तक। जय श्री राम। और एक और विशेष बात कि एक कोशिश करूँगा कि आज या कल में एक वीडियो, जो मेरी नई पुस्तक आई है निषाद राज के राम, जो आपको फ्लिपकार्ट अमेज़न पे मिल जाएगी, तो इस पुस्तक से भी, इस ग्रंथ से भी क्या है, इस ग्रंथ में क्या लिखा गया है, वो आपके बीच रखूँ। हिंदी, परिष्कृत हिंदी तो नहीं कह सकता, जाने कौन सी हिंदी कहते हैं, मुझे तो जानकारी नहीं, हिंदी का छात्र नहीं रहा हूँ मैं, जैसे आते हैं आप। तो जो भी लिखा हूँ वो आपके बीच रखूँगा और आशा करूँगा
कि आपका रिप्लाई आए उस वीडियो पे, क्या कमी है क्या नहीं है, अगले एडिशन के लिए सुधार के लिए भी रहेगा। इसी के साथ जय श्री राम।